हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डीएनए का इंट्रॉन भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण कोडित होता है या फिर डीएनए के भागों को जोड़ने में सहायक होता है या फिर प्रोटीन संश्लेषण को कोडित कोडित नहीं करता है या फिर प्रारंभिक अनुलेखन करता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन भाग के बारे में पूछा जा रहा है। इंट्रॉन क्या होता है? इंट्रॉन, तो इंट्रॉन हम यह कह सकते हैं कि यह डीएनए का भाग होता है और वह भी यूकैरियोटिक डीएनए का। यूकैरियोटिक डीएनए का यह भाग होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि यह अगर डीएनए है तो इस डीएनए में दो भाग पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं एक्सॉन और दूसरा इंट्रॉन। तो यहाँ पर जब इसमें अनुलेखन होता है, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये यहाँ पर HNRNA बनता है। HNRNA बनने का मतलब है कि ये जो RNA बनता है, इस RNA पर कुछ भाग कोडिंग वाले होते हैं तो कुछ भाग नॉन कोडिंग वाले होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भाग को हम एक्सॉन कहते हैं और दूसरे भाग को हम इंट्रॉन कहते हैं। यानी कि दो चीज़ यहाँ पर है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इसमें क्या होता है, इंट्रॉन हट जाता है। इसमें से इंट्रॉन हट जाता है और एक्सॉन जो है यह सब जुट जाता है। तो इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि अगर इंट्रॉन नहीं हटेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो इंट्रॉन होता है यह नॉन कोडिंग भाग है, यानी कि यह कोडिंग नहीं करता है, यानी यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद नहीं करता है। अगर ये रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन का होना जरूरी है। यहाँ पर से ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है ये यहाँ पर से सबको हटना पड़ता है। सबके सब हट जाते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सॉन बचते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा यहाँ पर अब उत्तर है, विकल्प है। कहता है डीएनए का इंट्रॉन भाग जिसमें कि पहला विकल्प कहता है प्रोटीन संश्लेषण कोडित होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कोई कोड नहीं होता इस भाग में, सिर्फ एक्सॉन में होता है। इसका मतलब हमारा ये विकल्प जो है गलत है। बी में कहता है डीएनए के भागों को जोड़ने में सहायक होता है, तो ये भी गलत होता है। इसके लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम होता है, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा कहता है प्रोटीन संश्लेषण को कोडित नहीं करता है, तो ये निश्चित रूप से प्रोटीन संश्लेषण को तो कोडिंग यह नहीं करता है ना, तो ये हमारा सही है। और उसके बाद कहता है प्रारंभिक अनुलेखन करता है, तो यहाँ पर प्रारंभिक अनुलेखन होता है लेकिन यह HNRNA ही बनाता है, mRNA नहीं बनता। mRNA तभी बनेगा जब ये इंट्रॉन हट जाएगा, तब ये mRNA बनता है, तब जाकर ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से प्रारंभिक अनुलेखन नहीं करता है। इसका मतलब हमारा जो चारों में से सही विकल्प होगा वो सी नंबर हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।